दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी आज 19 अगस्त है। आज 19 और 20 व 21 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। 19, 20 और 21 अगस्त को किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नजर आ रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी आप देखेंगे तो एक तो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और एक सिस्टम है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा है और लगभग इन क्षेत्रों के आसपास इस समय पहुँचा हुआ है। यानी एक तो आप देखेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास सिस्टम है और साथ में ही एक डिप्रेशन था वो लगभग इन जो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास इस समय नजर आ रहा है। और ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक नया सिस्टम फिर से यहाँ पर और बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इन्हीं के प्रभाव से आप देखेंगे तो जो मानसून ट्रफ रेखा है वो भी आप इस समय देख सकते हैं। लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास से मानसून ट्रफ रेखा भी यहाँ पर इस तरह से बनी हुई है। और जो बारिश है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छे खासे जो बादल हैं वो लगभग इन्हीं इलाकों के आसपास नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो इलाका है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर बादल कम है, लेकिन अब धीरे धीरे बादल यहाँ पर और बढ़ना शुरू हो रहे हैं क्योंकि ये मानसून ट्रफ भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ने वाली है। यानी उत्तरी दिशा की ओर अब ये मानसून ट्रफ खिसकने वाली है। साथ में यहाँ पर एक जो नया सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम आगे चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर नया सिस्टम बनेगा तो मानसून ट्रफ भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। तो ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त को ये दोनों सिस्टम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा एक नया सिस्टम लगभग इन क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी के प्रभाव से जो मानसून ट्रफ रेखा है वो भी इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों पर रहेगी। गुजरात के क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों से लेकर इस तरह से बंगाल की खाड़ी तक 20 अगस्त को ये मानसून ट्रफ रेखा नजर आ रही है। और इसी के प्रभाव से ये ट्रफ इधर ऊपर खिसक रही है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड ये क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों की ओर नमी वाली हवाएं अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 21 अगस्त को, तो 21 अगस्त को भी मानसून ट्रफ रेखा है वो आप देख सकते हैं। ये सिस्टम लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास, गुजरात के क्षेत्रों के आसपास रहेगा और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नया सिस्टम बन रहा है और मानसून ट्रफ रेखा भी कुछ इस तरह से यहाँ पर आगे पहुँच रही है, जिससे कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर साथ में ही हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में यदि यही जो सिस्टम है ये थोड़ा बहुत इस तरह से आगे बढ़ता मानसून ट्रफ रेखा के साथ साथ, तो जो बारिश की गतिविधियाँ और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तरी इलाके, पंजाब के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी और बढ़ती हुई देखने को मिल जाती। लेकिन फिलहाल तो आने वाले 3 दिनों के दौरान ये इस तरह से मौसमी सिस्टम अभी के अनुसार नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी आज बारिश की गतिविधियां, जैसे अमृतसर, पठानकोट के आसपास से लेकर बठिंडा, अबोहर के आसपास जो क्षेत्र हैं, फाजिल्का, फिरोजपुर, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, जीरा, मानसा से लेकर लुधियाना, पटियाला के आसपास जो इलाके हैं, चंडीगढ़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी अम्बाला, पानीपत, सोनीपत से लेकर कैथल, करनाल, जिंद, झज्जर के आसपास जो इलाके हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी से लेकर हिसार, सिरसा और दिल्ली के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद, बरेली के आसपास जो इलाके हैं, कुछ इटावा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वी क्षेत्र हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। लेकिन आने वाले 24 घंटों के बाद यहाँ पर जैसे मानसून ट्रफ इधर यहाँ से लगभग मानसून ट्रफ रहेगा और ये वाला जो सिरा है, पूर्वी सिरा मानसून ट्रफ का, ये उत्तर की ओर खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके वजह से आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मैदानी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर और बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
और इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान में जो बारिश नजर आ रही है वो जालौर पालीसरो के आसपास से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की से 3 क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज भी देखने को मिलने वाली है। मॉडल में यहाँ पर बहुत कम बारिश नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर कुछ सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आज देखने को मिलने वाली है। आज मॉडल में जो बारिश नजर आ रही है इसमें हो सकता है थोड़ा सी और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। बाकी बीकानेर के आसपास क्षेत्र हैं, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अजमेर के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। बीकानेर, नागौर की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां, अजमेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर हो सकता है कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। यहाँ पर जो मॉडल में बारिश नजर आ रही है, यहाँ पर मॉडल में तो बिल्कुल भी बहुत कम बारिश नजर आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर जरूर देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर भोपाल, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दमोह के आसपास से इन क्षेत्रों में काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां या कहीं कहीं पर हो सकता है भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। ग्वालियर, गुना, शिवपुर, श्योपुर से लेकर छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, संगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आज नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलने वाली है। कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखी जा सकती है। बाकी यहाँ से पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, जैसे पालघर, मुंबई के आसपास से लेकर रत्नागिरी, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। गुजरात में भी सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद के आसपास से लेकर इधर भावनगर, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, कच्छ, भुज के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। छोटा उदयपुर से लेकर पालनपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम और तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें तेलंगाना में, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। गोवा से लेकर कर्नाटक के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 20 अगस्त की, और अभी आज भी पाकिस्तान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जैसे दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश देखी जा सकती है, और मध्य के और जो उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है ये इससे पाकिस्तान के क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ से जो सर्कुलेशन है इसका कुछ असर ये जो पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। और इसी तरह बात करें 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त को जो बारिश है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर हो सकता है तेज़ बारिश भी देखने को मिल जाए। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां शुरू होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है, और राजस्थान के भी दक्षिणी इलाकों के साथ साथ पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ये बारिश जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। यानी यहाँ पर मौसम में ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा, और बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में निश्चित तौर पर नजर आने वाली है। गुजरात में और महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पालघर, मुंबई आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं लगातार मध्यम से लेकर भारी बारिश नजर आ रही है। हालांकि कुछ महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ कम जरूर हो रही हैं, जैसे पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया, अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश कम हो रही है, हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में और कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ रही है, यानी जो सर्कुलेशन है यहाँ पर बन रहा है और इसके वजह से इस तरह से हवाएं आ रही हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अच्छी खासी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करें 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश, महाराष्ट्र में
कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जरूर जारी रह सकती हैं। बाकी मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम, पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और यही बारिश आगे हरियाणा के क्षेत्रों की ओर, राजस्थान के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आने वाले 3 दिनों के दौरान इस तरह का मौसम अभी के अनुसार नजर आ रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगी उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।